जो इलेक्शन मैं ये कहूँगा कि बस अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। हमारी आखिरी फाइनल उम्मीद जो है ये अदालतें हैं, मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं। हम अपने लीडर की कॉल पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे लीडर ने कहा सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है, सिर्फ हम वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई। कल को पता लगेगा फिर 100 लोगों पे केस हो गए, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लीडर सिर्फ एक कॉल दे देगा ना हमें, अगर हमें इंसाफ ना मिला अदालतों से, फिर इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी भी अजीज़ नहीं है, हमें अपना मुल्क अजीज़ है। मैं आपके चैनल से ये दरख्वास्त करता हूँ अदालतों से और न्यूट्रल से, काइंडली इन्वॉल्व हो जाएं, अभी इन्वॉल्व हो जाएं, ना कि वो हाल हो जाए जो श्रीलंका का हुआ है। बाद में इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते वो हाल हो। हमारे मुल्क की रेपुटेशन पहले ही इन्होंने गिरा दी है, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। हम बस इतना चाहते हैं कि इन चोरों, गद्दारों और डाकुओं को फ़ौरन से फ़ौरन अरेस्ट किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। हम सिर्फ हमारी फ़ौज सिर्फ बैरून मुल्क के दुश्मनों के लिए नहीं है, अंदरूनी जो इतने करप्ट लोग हैं, ये जरदारी है। 70 साल से हम इन लोगों को देख रहे हैं, हमारे बूढ़े आके फोत हो गए हैं। ये लोग वैसे ही हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी शहबाज शरीफ, जरदारी नवाज शरीफ। यार इसके बाद लोगों को मैं कहता हूँ, जो लोगों को अभी तक नहीं पता लगा, मैं उन लोगों को इतना सा बस मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझें। इमरान खान के बाद इमरान खान का बाप बेटा बेटी ने नहीं आना, इमरान खान के बाद अवाम ने आना है उसकी जगह पे। मगर शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज आएगा, नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज आएगी, जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो आएगा। यार इनका क्या, ये खुद क्या है इनका है, ये हराम के पैसों के पीछे आगे आ जाते हैं। यार मैं प्लीज़ अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला, हमारा लीडर से एक ही रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से, हमें सिर्फ एक कॉल दे दें, सिर्फ एक कॉल दे दें, हम अपनी जानें लुटा देंगे। सिर्फ एक कॉल दे दें, इन लोटों को घरों से घसीट के मारेंगे। हमें सिर्फ अपना मुल्क अजीज़ है। वो मूँछों वाला जो कुत्ता पाला हुआ नवाज शरीफ से, उसे कहो कि मुझ पे भी केस कर दे, इन सब पे केस कर दे, मैं फिर भी लोटा ही कहूँगा तुम लोगों को। कितने लोग जेलों में भरोगे, जेलें कम पड़ जाएंगी। हम लोग अपने मुल्क बचाने के लिए यहाँ से हम बाहर निकले। इस वक्त भी हमारा लीडर हमें कहेगा हम हर दिन रात निकलेंगे, मगर हम अपने मुल्क के लिए निकल रहे हैं। हम जाहिल कौम नहीं है। ये कहते हैं ना कि बेकारी हैं हम, यार हम बेकारी नहीं है। यार खुदा का खौफ करो, हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, हम अजाफी टैक्स देते हैं तुम लोगों को, हमारा टैक्स हम पर नहीं लगता। हम बेकारी नहीं है, बेकारी ये लोग हैं यार। चेरी ब्लॉसम है यार। इसको जो भी मौका मिलता है ये बूट साफ करने लग जाता है यार। इसको डॉलर फेंको, इससे मुल्क बेच। इन लोगों ने एट द एंड मुल्क का दिवालिया कर देना है। आप देखो डॉलर 184 पे छोड़ के गया, ये कहते हैं 86 पे छोड़ गए। 86 गिन लो यार, 230 पे चला गया यार। 300 पे तो श्रीलंका का हाल देख लो क्या हो गया था, मुल्क डिफॉल्ट कर गया। मैं न्यूट्रल से कह रहा हूँ कि प्लीज़ अभी इन्वॉल्व हो जाएं इस मामले में, अभी इन्वॉल्व हो जाएं। ये वक्त ना आ जाए कि फिर उससे भी श्रीलंका तो एक लाहौर जितना है, श्रीलंका सिर्फ लाहौर जितना है। पंजाब की आवाम कैसे आपसे संभलेगी, आप तो लाहौर को नहीं संभाल सकते। प्लीज़ 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 हमारे मुल्क का सोचें। प्लीज़ अपनी अना को मार दें, हमारे मुल्क का सोचें। हमारा मुल्क है तो हम है, नहीं तो आज इंडिया का हाल देख लो। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इमरान खान का साथ दो। ये चंद जाहिल टोले लोग हैं जिनको शौर नहीं है, बस उनसे आप 2 क्वेश्चन कर लें। नवाज शरीफ जिंदाबाद, उनके दिमाग में अक्ल नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ बिरयानी बनी हुई है। ये देखें, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताएं पिछले 3 महीनों से हमारा लीडर सिर्फ एक कॉल देता है टीवी पे और सारे शहरों में आवाम आ जाती है। ना यहाँ बिरयानी चल रही है, पानी तक नहीं लोगों को मिल रहा। अपने बलबूते पे सब आए हैं। मुझे सिर्फ एक बता दें, कोई एक लीडर ऐसा जो सिर्फ एक कॉल देता और सारे शहरों में आवाम ऐसे बाहर आती है। अवाम में शऊर आ गया है, हम बिके हुए नहीं हैं। मैं अपने खर्चे पे यहाँ पर आया हूँ, अपने मुल्क के लिए आया हूँ। मेरे लीडर ने हमें पैसे नहीं दिए, ना हमारा लीडर का कोई कारोबार बाहर के मुल्क नहीं है। हमारे लीडर का जीना मरना यहाँ पे है, हमारे मुल्क का जीना मरना यहाँ पे है। और वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है और उसके जाहिल लीडरों का किस्सा सुन लें। वो कहते हैं जी, वो स्क्रीन पे बैठ के कहता है लंदन से वीडियो कॉल पे, कहते हैं हम भागने वाले नहीं हैं। और जाहिल पटवारी कहते हैं जियो नवाज शरीफ, और जाहलो वो तो ऑलरेडी भाग गया हुआ है। और क्या लेना यार तुम लोगों ने। खुदा का नाम है यार। चीफ जस्टिस साहब आप काइंडली इन्वॉल्व हो जाएं। हम सिर्फ हम लीडर की वजह से सिर्फ खामोश हैं।
हम सिर्फ अपने लीडर की कॉल का वेट कर रहे हैं। ये ना हो जाए कि दमादम बस कलंदर हो जाए, इसके बाद लोटों को इनके घरों से निकालेंगे और इतना वो हाल इनका करेंगे जो श्रीलंका ने भी नहीं किया होगा अपने लीडरों के साथ। वो तो भाग गए थे मुल्क छोड़ के, इनको हम भागने भी नहीं देंगे। हमारा लीडर हमें एक कॉल दे असम्बली को, हम सारे असम्बली के इर्द गिर्द जाके हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुम कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, हम तो जाने देने के लिए तैयार हैं यार। खुदा का नाम लो यार, हम मुल्क का ख्याल करो यार। आपको इंसाफ के लिए पैदा किया, ये ना हो जब कल को तुम्हें मरना भी है। मैं न्यूट्रल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जजों से भी, कल को तुम लोगों ने मरना भी है, ये ज़हन में रखना। यहाँ पर तुम जबर कर लोगे, आज तुम्हारे पास ताकत है, तुम इंसाफ कर सकते हो, कल को तुम क्या जवाब दोगे? वहाँ पर तुम्हारी गर्दनें लटकाई जाएंगी उल्टी, तुम क्या जवाब दोगे? खुदा का नाम लो यार, प्लीज़ खुदा का नाम लो, मुल्क पे रहम करो यार। मुल्क का पैसा चोरी हो रहा है यार। हमारी माएँ, हम जैसे जवान आपके अपने इस मुल्क के लिए न्यूट्रल्स, हम मुल्क के लिए अपनी फ़ौज में आते हैं और शहीद लाइन से शहीद हो रहे हैं, और माएँ फिर खुश होती हैं कि हम फिर अपना अगला बच्चा भी देंगे मुल्क के लिए शहीद होने के लिए। तो क्या उन शहीदों का देखें, वो क्या आज हमें रिवार्ड मिल रहा है? ये रिवार्ड मिल रहा है। हम लोटों को चोर ना कहें तो क्या कहें? लोटे को चोर कह दो, वो कहता है जी आप पे केस कर देना है। और मूछड़ वाले कुत्ते से कह दो, नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला मूछों वाला, उसको कह दो पहले मेरे पे केस कर दे, मुझे पकड़े फिर सबको पकड़े, तुम्हारे पास जेलें कम पड़ जाएंगी। भाई चोर को चोर ना कहे तो तुम बता दो, तुम्हें हम बाइज़्ज़त शहरी कह दें, हम वो कह दिया करेंगे। आप हमें बताओ हम क्या करें? बताएं यार, हम क्या करें? बताएं। हम बहुत मजबूर हैं इस टाइम, हमें समझ नहीं आ रहा। हम इस टाइम, हमें नींद नहीं आती। हमारे मुल्क लूटा जा रहा है यार। हमारे मुल्क में चोर आ गए हैं। न्यूट्रल्स का काम है कि बाहर की तो हिफाजत करते ही करते हैं, तो यार अंदरूनी दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अंदरूनी दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये सबको पता है। जो भी लेटर अमेरिका से आया, जो भी हुआ, सारी साजिश के पीछे यही कुछ है यार। हम कब तक गुलामी करें यार इन लोगों की? यार बचपन से ही बस ये दो नाम ही सुनते आ रहे हैं यार। अब बस तंग आ गए हैं यार हम इन लोगों से। हमारे पास रोजगार नहीं है, जाएं सुबह से लेकर रात तक मजदूर भूखे खड़े रहते हैं बेचारे यार। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपने बीवी बच्चों को या तो वो मार देंगे, या तो वो उनको मार देंगे, या तो चोरी करेंगे। कोई तीसरा हल तो है ही नहीं। मांगने से कितने लोगों को मिलता है? मांगने से ये शहबाज शरीफ है भिखारी। हमारे तो मजदूर भी नहीं मांगते यार लोगों से, मगर ये शहबाज शरीफ जो है, देने के लिए पैसे नहीं है, लोटू को खरीदने यही ना, यही तो बस हम कह रहे हैं यार। प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं यार। अदालतें खुल तो गई हैं और वो भी बहुत लेट खुली हैं। वो वक्त याद है 11 सवा 11 बजे ऐलान हुआ था, 20 मिनट में सारा अमला पहुंच गया था, अदालतें खुल गई। अब 10 बजे का वो रोला डला हुआ है यार। 186 अरकान इलेक्टिव, जो पता नहीं कितने लाखों वाम के यार नुमाइंदे हैं, वो कब से वहाँ खड़े थे, कितनी लेट बाद। अब खुल गया, अब खुल गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें। खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मुल्क के बारे में सोचें।